हरि हरि बोल। बैठो। आप ध्यान भजन भक्ति करने आए कि नाचना कूदने फादने आए? क्या हाल है जनाबे आली? जेब रहना खाली। बैठो। नारायण 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 बोलो। नारायण 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 नारायण। क्या हाल चाल है? जल्दी बैठो। शास्त्र बोलता है 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य सेवा का कार्य कर लो भगवान के रास्ते का, और करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो। क्यों नहीं आए? हाथ उठाओ जो नहीं आए ईमानदारी से। मार खाने के धंधे हैं। देख कितने लोग हाथ उठाए हैं, कितने लोग हाथ उठा रहे। हाथ हिलाओ तो। कल नहीं आए नहीं आए नहीं आए, मार खाना है। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम व्याय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। शास्त्र क्या क्या है? राजे महाराजे राजपाट छोड़ के चले जाते थे सत्संग के लिए। तुम्हारे बिना आगरा कोई विदुर हो जाता था? नहीं आए। क्या घर भाग जाता था कहीं? नासा में चला जाता घर? बैठो अब। बड़े आए कल गैर हाजिर हो गए। दोबारा गलती नहीं करना। कान पकड़ो। नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। तुम्हारी सच्चाई का स्वागत करते हैं। चलो कान भी पकड़वा लिए, स्वागत भी हो गया। चलो बैठो। अब बैठो। पीछे वाले मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है, समझ गए? कल नहीं आए थे वो लोग, फिर सुनो पक्का करो। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर, खेले दास कबीर। कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहत कबीर कबीर। और ऐसा दाव बताया, कबीर जी कहते भला होया हरि बिसर्यो, भला होया हरि बिसर्यो, सिर से टली बला, सिर से टली बला, मुख से जपूं न उर से जपूं, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, उर से जपूं न राम। राम मरे तो हम मरे, राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, हमरी मरे बला, सतपुरखों का बाल का, सतपुरखों का बाल का, मरे न मारा जाए। मरे न मारा जाए। ये कैसा दाव खेल लिया होगा गुरु के द्वारा। राम मरे तो हम मरे, हमारी मरे बला, सतपुरुषों का बाल खा, मरे न मारा जाए। राजा मरे हैं, प्रजा मरे हैं, वैद्य मरे हैं, मरीज मरे हैं, धनी मरे हैं, निर्धन मरे हैं, देव मरे हैं, दानव मरे हैं, यक्ष मरे हैं, किन्नर मरे हैं। अमर पद को पाकर अमर हो ये वो गुरु का दास, एकाकार हो जाता है। मौत शरीरों की होती है, जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, वो गुरु ने घर दिखा दिया, घर में घर। और ये तो कन्याएं पा सकती है, बच्चियां इस विद्या को पा सकती, माइयां पा सकती। एक कन्या ने पा लिया इस विद्या को, फिर शादी उसने ठान लिया कि मेरे गर्भ से जो बालक पैदा हो वो दोबारा काय को जन्मे और मरे, काय को यमदूतों के पास जाए। उस कन्या का नाम था
मदालसा महारानी बनी, अपने 5 बेटों को ब्रह्म ज्ञान देकर महापुरुष बना दिया। 5वां बेटे को थोड़ा अलग रखो। राजा ने कहा कि पूर्ण पुरुष बनाओगी तो फिर ये संसार का बैलगाड़ी कौन चलाएगा। उसको थोड़ा ज्ञान दिया और जाते जाते तावीज में कुछ लिख दिया। बोले बेटा बहुत मुसीबत आए ना, ऐसा कौन सा राजा है जिसको मुसीबत नहीं आती, बहुत मुसीबत आए तब ये खोलना। तो उसके जो 4 भाई थे फकीर बन गए थे, उन्होंने देखा कि तो माया में जिंदगी पूरा कर लेगा। काशी नरेश से मिलकर उन भाइयों ने दावा बोल दिया। अलग का राज्य तो छोटा था, टेंशन में आ गया कि ये काशी नरेश और पड़ोसी राजा और फिर हमारे भाई, कोई उपाय नहीं सूझा। तो टेंशन में आ गया। तो याद आई माँ की बात के दुख पड़े तो ये तावीज खोलना। तावीज खोला तो उसमें लिखा था दुख पड़े तो संत शरण जाइए, दुख पड़े तो संत शरण जाइए। मुझे तो कहने में बहुत संकोच होता है कि यहाँ कैसे बेवकूफ लोग हैं कि महीने में 30-30 आत्महत्या करके हिजड़े कायर मर जाते हैं। हिजड़ा कहना भी आत्महत्यारों को अच्छा नहीं लगता, हिजड़े भी मरते नहीं, टक्कर लेते। आत्महत्या करना बड़ा महाभारी पाप है, कुदरत का, भगवान का, समाज का बड़ा अपमान है। आत्महत्या कोई करता है तो उसके शव को कंधा देने वाले को भी पाप लगता है। आत्महत्या रे को तो उसके पैरों में रस्सी बांध के घसीटते घसीटते और जम घट पे फेंक के आए, कुत्ते और सियार खा जाए, गीद नोच ले, ऐसा लिखा है। आत्महत्या बहुत भयंकर अपराध है। और इससे भी बड़ा भारी अपराध है गर्भपात। आत्महत्या तो अपने कुछ गड़बड़ की और अपने आप को हत्या कर रहा है, लेकिन गर्भपात निर्दोष बालक को अपनी माँ ही जहरी दवाओं से और कातिल औजारों से टुकड़े टुकड़े करवा के अपने माँ बाप जिस बालक के हत्यारे हो जाएं तो मानव जात का क्या होगा। रावण इतना क्रूर था, फिर भी रावण के राज्य में गर्भपात नहीं था, बिल्कुल पक्की बात है, प्रमाण दे सकते शास्त्रों का। हिरण्याकश्यपु भगवान को नहीं मानता था, साधु संतों को सताता था, यज्ञ की वेदियां तोड़वाता था, फिर भी गर्भपात को महापाप मानता था और गर्भपात नहीं कराता था। दैत्य और असुरों के राज्य में भी गर्भपात नहीं होता था। और आज मानव की क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि गर्भपात महापाप को आमंत्रित कर रहा है। मेरा बस्ती निरोध से अथवा संख्या वृद्धि से कोई लेना देना नहीं, संयम से रहो, गर्भपात का महापाप न आने दो, तेजस्वी संतान को जन्म दो। बोले फिर भी संख्या बढ़ रही तो क्या करें बाबा, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। अरे बुद्धू के सरदार, 40 करोड़ लोग थे तो गेहूं बाहर से आता था, चावल बाहर से आता था, हजारों चीजें बाहर से आती थी। अभी हमारे चावल खा रहे हैं बासमती, विदेशी, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन। हमारे जूते पहन रहे आगरे के अमेरिका वालों को, जूते हम पहरा रहे हैं, कपड़े हम उड़ा रहे हैं। तो बोले बस्ती बढ़ेगी तो क्या खाएंगे। बुद्धू ये नहीं समझता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 40 करोड़ आबादी थी तो अमेरिका के गेहूं हम लाइन में लगकर ले गए आते थे, बच्चे थे राशन कार्ड से, बेकार सड़े हुए गेहूं मिलते थे। अब तो शरबती गेहूं बढ़िया, और हम उनको भी खिला रहे हैं, चावल हम खिला रहे हैं, औषधियां हम दे रहे हैं। 3,000 करोड़ की औषधियां हम यहाँ से भेजते, हम मतलब भारत, बापू नहीं, हम माना भारत। और भी क्या क्या कई दिव्य बहु बेटियों को भेजते और उनका क्या क्या सैटेलाइट तक का और गुरुत्वाकर्षण नियम पार का यात्रा करते। संतान भारतवासी की होगी तो विश्व में सुख शांति होगी। भारतवासी का है को गर्भपात कराए। गर्भपात तो वो कराएं जो शराबी हों, कबाबी हों, जुआरी हों, आतंकवादी हों, जो रामायण को मानते, गीता को मानते, भागवत को मानते, सब में भगवान, भगवान में सब। ऐसे लोग गर्भपात कराएंगे तो धरती रसातल में चली जाएगी।
अगर मम्मी गर्भपात कर देती तो ये बेटी कहाँ से आती ऐसी बढ़िया बेटी? देखो लिख रही है, क्या ख्याल है? ऐसी बढ़िया लाली कहाँ से लाते हम? कहाँ से मिलती? कन्या है, कन्या का गर्भ नहीं, कन्या का नहीं, बेटे का नहीं। गर्भपात महापाप। जो गर्भपात कराती है उसका स्वास्थ्य खराब हो ही जाता है और 10 जन्म तक बिलखती रहती है संतान के लिए। और गर्भपात कराई हुई महिला के हाथ का अगर भिक्षा खा ले साधु तो उसकी तपस्या नाश हो जाती, ऐसा लिखा है। गर्भपात महापाप। संयम से रहो। युवा धन पुस्तक पढ़ो। मेरे पास ऐसे लोग हैं, चौरसिया है, कई वर्ष दुबई में रहे, 2 लाख रुपया पगार था। सत्संग सुना, पति पत्नी रहते साथ में, संयम से रहते। ऐसे दूसरे भी कई हैं, माई के लाल, जो 6-6 महीने तक, 12-12 महीने तक संयम से रहते। स्त्री का शरीर कोई विकार भोगने की मशीन है क्या? अथवा पुरुष का शरीर कोई विकार भोगने के लिए गुड्डा है क्या? एक दूसरे का हित चाहो। नारायण की मां को कसम डाल के पूछो, 46 साल हो गए फेरे में फेरे हुए, पूछो 46 घंटा शारीरिक संबंध रहा है क्या? 46 घंटे 46 साल में साथ में रही हो क्या? ना बोलेगी। कसम डाल के उसको बेटे की बोलो। मेरे को आदमी लोग कसम डाले तो मैं ना बोलता हूं बिना कसम के। यहां तो मैदान मोहब्बत, मैदान में मोहब्बत करते हम, नहीं करते हो मैदान में मोहब्बत। कामी लोग तो कमरे में मोहब्बत करते और कमर तोड़ते, और यहाँ हम मैदान में मोहब्बत करते और दिल जोड़ते हैं प्रभु से। मेरे सानिया। तो भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा। गुरु लाभात सर्वलाभो, गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरुहीनस्तु बालिशः, गुरुहीनस्तु बालिशः। हे पार्वती, गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसको सब आदि देविक आदि भौतिक सात्विक लाभ होते ही है। लेकिन जिसके मुख में गुरु मंत्र की दीक्षा, गुरु दीक्षा शब्द नहीं, गुरु मंत्र नहीं है, वो बालिश है, मना मूर्ख है। इसीलिए पार्वती को भगवान शिव ने वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। तो शिव जी कितना प्यार करते हैं पार्वती जी, दीक्षा दिला दी। प्यार का मतलब लवर लवरी जैसा बस एक दूसरे के शरीर को नोचा और कमजोर किया, इसको बोलते प्यार है? तो धोखा है। प्यार तो ये है कि स्त्री का कल्याण हो, स्त्री चाहे कि पुरुष का कल्याण हो, शरीर मजबूत रहे, उसका कुछ भी हो मेरे को मजा आए, वो चाहेगी इसका कुछ भी हो मेरे को मजा आए। वो तो एक दूसरे के दुश्मन है, मित्र के रूप में, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के शोषक पोसे, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के शोषक छुपे, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पोषक होना चाहिए। वैलेंटाइन डे मनाकर दिन दहाड़े स्पर्श करते हैं, धातु रज क्षीण होता है, छोटी छोटी उम्र में वो बूढ़े हो जाते बेचारे। हर साल 50 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती स्कूल में जाते जाते। 13 से 19 साल की कन्याएं 50 लाख गर्भवती। जिसमें 20,000 कन्याएं गर्भपात करा लेती है और 30 लाख कन्याएं माँ बाप और सरकार पर बोझ करके शिशुओं को शिशु विहार में पड़ी। क्या वैलेंटाइन डे मनाकर आप भारत की ये दुर्दशा देखना चाहते हैं? हरगिज होने नहीं देंगे। हमारे जान में जान रहेगी तो हम इसका विरोध करेंगे और चिल्लाएंगे और बंद कराएंगे। और ये वैलेंटाइन डे की बदौलत है कि हर साल अमेरिका में 30 लाख किशोर और किशोरियां यौन रोग के शिकार हो जाते हैं। किशोर किशोरियां बोल रहा हूं, शादी किए हुए नहीं, किशोर किशोरियां। ये वैलेंटाइन डे फ्री केस, फ्री दोस्ती,
30 लाख किशोर किशोरियां यौन रोग के शिकार हो जाते हैं। वहां का तुमको सुना रहा हूं, वहां की रिपोर्ट के अनुसार 25% किशोर किशोरियां यौन रोग से पीड़ित और एड्स के भयंकर रोगी हो गए। 25% में 22 वर्ष के छोट से भी छोटी उम्र के लोग यौन रोग के शिकार और एड्स के शिकार हो जाते हैं। 50% को गोनोरिया और 33% को जेंटियल हर्शिस और 1% को एड्स का रोग होता है। अमेरिका की 33% स्कूलों में यौन शिक्षा के अंतर्गत केवल संयम की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए अमेरिका पिछले 11 वर्षों से 40 करोड़ हर वर्ष खर्च करती है, फिर भी यौन संयम नहीं आता, क्योंकि संत की वाणी में जितना संयम होता है उतना कानून के डॉलरों में नहीं होता है। युवा धन पुस्तक 1,38,00,000 पहुंचा और कितने ही बेटे बेटियों की जिंदगी सार्थक हो गई। उनकी चिट्ठियां आती है कि हम हस्त मैथुन से फंसे थे, ये पुस्तक पढ़कर अब हम संयमी हो गए। और जिनको अभी हस्त मैथुन या सपन दोष या पानी पड़ने की तकलीफ हो, वो आंवले का चूर्ण 75 ग्राम 25 ग्राम हल्दी मिश्रण करके रख दे, 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम पानी से फाके, बस हो गया। सपन दोष की बीमारी, धातु कमजोरी की बीमारी, कमर दर्द जो होता है, बूढ़ी फूंसे निकलते हैं, स्वभाव चिड़चिड़िया हो जाता है, आंखों में जलन होती है, सभी तकलीफें दूर हो जाएगी इन 4 रुपए में। 3-4 रुपए में हो जाएगा। काय को मासिक धर्म लाने का, मासिक धर्म रोकने का, अथवा एंटीबायोटिक लेना, अथवा पेन किलर लेकर अपनी माइयों की जिंदगी क्यों नाश करती बेटी। कितना भी स्त्री संबंधी रोग हो, बीमारी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं लाली बेटिया। अगर पानी पड़ने की तकलीफ है तो ये आंवले का मिश्रण और हल्दी का। अगर ट्यूब बंद है, मासिक अधिक आता है, कम आता है, पीड़ा से आता है, पेन किलर खाना पड़ता है, गटर में फेंक दो। पेन किलर बदमाशी का नाम है, पेन को मारता नहीं, पेन की खबर देने वाले कई सेल्स को मूर्छित करता है और कई सेल्सों को मार डालता है। ये भी तुम्हारी हानि ही करता है पेन किलर। पेन किलर क्यों खाना? थोड़ा पेन सह लो और दोबारा पेन ना हो ऐसा प्रयोग कर लो। 1.25 लीटर पानी रख लो तांबे के बर्तन में, सुबह अपना मंजन करके वो पानी पी लो। 5-7 तुलसी के पत्ते सूरज उगने के बाद तोड़ना चाहिए। 12 बजे के बाद फूल और पत्ते तोड़ने से पुण्य नाश होता है। 12 के पहले इतवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। 7 पत्ते 5 पत्ते तुलसी के चबा लिए और वो पानी पी लिया और थोड़े घूमे टहले। 8 दिन के अंदर महिलाओं के कई गुप्त रोग ऐसे चले जाएंगे, कब्जियत आदि, मासिक का अनियमित आना, अधिक आना, पीड़ा से आना, खुलकर ना आना या बंद ना होना, ये सारी बीमारियां चट हो जाएगी और बेटी तुम ठीक रहोगी। और फिर कई नर्स और डॉक्टर डरा देते हैं कि गर्भ में बालक है, कमजोर है, उसकी किडनी पर पर्दा है, उसके 2 सिर हैं, अथवा कन्या है, ऐसा करके गर्भपात कराने की सलाह देते। उन हरामियों को कमीशन कमाना होता है। न गर्भपात उनकी सलाह से करवाओ, न गर्भस्थ शिशुओं को ऐसा समझकर जहरी दवाएं खाओ, अथवा ऑपरेशन करा के बच्चे को जन्म देना तो बिल्कुल अप्राकृतिक है। कुंता माता भीम जैसे भीम को हंसते खेलते बड़ा दिल करके जन्म देती है। कैसा भीम का है, जन्म से ही मोटा। और तुम अपने खरगोश छाप बच्चों के लिए शरीर को कटाओ, बड़े दुख की बात। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, और पहली बार है तो डर भी जाती बेचारी। कन्या में से बहू बनी, बहू में से मां बनना पहली बार, तो डर भी होता है। तो ऐसी एक बाई थी गोदरा में और उसका गर्भ कुछ टेढ़ा भी हो गया था, सूज गई थी।
डॉक्टरों ने कहा इमीडिएटली ऑपरेशन कराओ और उसमें या तो बालक बचेगा या तो माँ बचेगी, जो बचेगा वो मेंटली रिटायर होगा। तो गोधरा के डॉक्टरों ने जो कहा वही फिर बड़ौदा के डॉक्टरों ने दोहराया कि बस एडमिट हो जाओ, इमीडिएटली अबॉर्शन कराओ अथवा तो सीजरी कराओ। तो सीजरी होनी अबॉर्शन तो संभव नहीं है। फिर अहमदाबाद में गए, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने भी वही बीन बजाई जो सरपेरा बजा रहा। आखिर वो समिति का बंदा था, उसका बाप, लड़के का बाप, बहू का ससुरा मेरे तक खबर पहुंचाई। मैं क्या खबरदार, बहू का ऑपरेशन करा के बालक का जन्म कराना। बोले साईं आज्ञा दीजिए ऑपरेशन की, नहीं तो दोनों जाएंगे। अभी 1 बजे का मेंटली रिटायर होगा। मैं कहा शट अप शब्द नहीं बोला था, ऐसे अभी बोल दिया गलती से। मैं कहा नहीं ये बात नहीं, 10 ग्राम गाय के गोबर का रस ले लो, देसी गाय, जर्सी नहीं, भगवान का नाम लेकर उसको पिला दो, अपने आप प्रसूति होती है। आधे पौने घंटे में प्रसूति होनी ही चाहिए और हो गई। और वो कन्या भी 12-13 साल की है। फिर उसका दूसरी बहन आई, तीसरा भाई आ गया होगा या तो आने वाला होगा। रत्ती भर भी ऑपरेशन नहीं हुआ। आप क्यों ऑपरेशन कराओ? माइनर ऑपरेशन नॉट नीड, मेजर ऑपरेशन नेवर। काहे को करना? बोले ये पिया फिर भी नहीं हुआ तो 2 घंटे के बाद फिर से दो, और नहीं होता है तो एक मंत्र जपे, गर्भिणी झंबला झंबला झंबला, अपने आप होता है। काहे को ऑपरेशन कराना? देखते क्या हो, शर्म नहीं आती? बोलो ने वाह बापू वाह, है कितना ख्याल रखते हैं बापू हमारे, है वाह बापू वाह, बोलो है। ऐसा कोई नेता बोल सकता है? कोई कथाकार बोल सकता है? कोई उपदेशक बोल सकता है? कोई गुरु ने बोला है आज तक ऐसा कि बैठे क्या हो चुप, बोलो वाह बापू वाह, है। लेकिन पासा पकड़ा प्रेम का, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताया, सतगुरु दाव बताया। खेले दास कभी वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मनवा शीतल होई, मनवा शीतल हो, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो, आपहु शीतल हो। कौआ काका धन हरे, कौआ काका धन हरे, कोयल काको दे, कोयल काको दे, मीठे वचन बोल के, मीठे वचन बोल के, जग अपनो करी ले, जग अपनो करी ले। मुझे कहते सचमुच में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है कि बड़े शर्म की बात है कि हर महीने का आंकड़ा आगरे का हमने सुना कल कि 60 तो आत्महत्याएं और 120 बलात्कार होते हैं। ये हमारे आगरे के लिए बिल्कुल गंदी खबर है। न आत्महत्या होनी चाहिए, न बलात्कार होना चाहिए। युवा धन पुस्तक से बलात्कार रुकेगा और संयमी थोड़ा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ा संयम बरते तो बलात्कार रुकेगा। और महाराज आत्महत्या रोकने के लिए जीवन रसायन पुस्तक पढ़ो। कितना भी बेटी बेटा आत्महत्या का विचार करे, उनको बोले बेटे ये पढ़ो 2 बार, पुरुषार्थ परमदेव पढ़ो और जीवन रसायन पढ़ो। आत्महत्या तो महाकायर भी नहीं करते, अरे हिजड़े भी नहीं करते आत्महत्या। आत्महत्या करने वाले को कह दो तू हिजड़ा है तो हिजड़े नाराज हो जाएंगे कि बाबा हाय हाय हम तो चुनाव लड़ते हैं, हाय हाय बाबा हम तो तुम्हारी गाड़ी भी रोक देते हैं, इतने पावर वाले हैं, हाय हाय। मैं चाह रहा था सूरत और लोग फूलहार ले आए थे, लोगों ने देखा बापू तो लेंगे नहीं जल्दी में है, गाड़ी को दुल्हन की नाई सजा दिया और अहमदाबाद से सूरत के रास्ते हम जो ही ट्रैफिक आया गाड़ी स्लो हो गई तो कहीं से 5 हिजड़े दौड़ते आए और 3 तो गाड़ी के आगे, बड़ा बड़ा घाघरा, माया तुम क्या जानो पहनना।
घाघरे तो उनके होते आए, लंबा चौड़ा यूं करके यूं हिलावे सड़क साफ हो जाए। गाड़ी रोको, हाय हाय गाड़ी रोको। मैंने ड्राइवर को कहा रोको भाई, आ गए हैं किन्नर। फिर दोनों तरफ गाड़ी के, और उस समय मेरी गाड़ी थी एम्बेसडर, वो कांच और पर्दे लगते थे। मैंने पर्दा हटाया, कांच उतारा, उसने देखा है। फिर उधर से दूसरे ने देखा तो मेरा शिष्य पीछे बैठा था, तो वो मेरे से भी बड़ी उम्र का था, उसकी लावे दाढ़ी। अरे बोले तो ये लंबी दाढ़ी वाला बाबा बैठा, उसने बोलो इधर तो इतनी लंबी, हाय हाय। हम तो बोले दुल्हा की गाड़ी है तो लंबी दाढ़ी वाले, हाय हाय गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो। मैंने क्या क्यों? बोले हम तो समझे थे दुल्हा की गाड़ी में। क्या दुल्हा तो जीवन में एक बार ही 5, 25, 100, 200 बाराती देखता है। हम तो जहां जाते हैं भगवान के दुलारे बारातियों को भी पीछे कर दे, ऐसे बाराती हर रोज मिलते। दुल्हा की शादी तो एक बार होती है, मेरी तो रोज शादी होती है। शादी मना खुशी, हर रोज नई एक शादी है बापू की, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब साधक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा, गाड़ी क्यों रोकेंगे? तुमने दुल्हा समझ के गाड़ी रुकवाई, कुछ मिलेगा इनाम। तो हम हजारों दुल्हाओं से भी महंगे दुल्हारे हैं, दुल्हा है, अरे इनाम ले लो। अरे बोले बाबा हाय हाय, बड़े प्यारे लगते हो बाबा, हाय हाय। उनकी नकल तो हम नहीं कर सकते, वो घाघरा ऐसा कहां से लाके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा घुमाया कि अभी तक उसके वो घुमाने की चाल पर हमको ऐसी खुशी हुई, उनको इनाम दिया। काहे को किसी को रंज करना, उसने बेचारे ने इनाम लेने के लिए गाड़ी रोकी और हम बोले हम तो साधु बाबा हैं, तो क्या मेहरबानी के पात्र हैं हम? बोले ये तो बेचारा साधु है, ये तो बेचारा भगत है। भगत बेचारा होता है, साधु बेचारा होता है? कभी ऐसा मत सोचना आप, मैं क्यों बेचारा है, बेचारा भगत है, ये तो बेचारा भगत है, क्या जाने। अरे 100 घरबारी एक मठदारी, 100 मठदारी तब एक अनुभवी और हजारों अनुभवी के बाप बनते, तभी बापू कहे जाते हैं। क्या बात है, बेचारा बेचारा। मैंने उसको इनाम दिलाया और अभी तक कोई मिलता है तो वो गाड़ी रुका है, उसके पहले हम हाय हाय। अरे मस्त रहो, काहे को सुकड़ो, काहे को डरो, लोग क्या बोलेंगे। अपना निर्दोष भाव रखो, फिर तो मस्ती मस्ती है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। मुझे संतति निरोध में रुचि नहीं है और संतति बढ़ाने में रुचि नहीं है, लेकिन अबॉर्शन कराना अथवा नसबंदी कराना स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए और भारत के भविष्य के लिए घातक है। संयम से जियो और तेजस्वी संतान को जन्म दो। अरे बोले बाबा संयम से जिए और उसके 10 हो गए तो क्या है, हमारा एक भी शेर बनेगा। अरे बुद्धू, हम 5, 4 बीबी और मैं एक मियाँ, हम 5 और हमारे 25 और तुम बोलते हम 2 हमारे 2, दूसरा भी नहीं, तीसरा कभी नहीं। तो शेर जैसे बेटे को जन्म दोगे तो शेर तो अजायब घर में धाड़ रहे, भूख मर रहे, और बहुमती बकरों की है तो राज्य कर लेते हैं। इसीलिए बुद्धू मत बनो। सज्जन लोगों को अबॉर्शन नहीं कराना है, नसबंदी नहीं कराना है, और संतान आए तो रोकना नहीं है। रावण के राज्य में भी गर्भपात नहीं होता था, कंस के यहाँ भी गर्भपात नहीं था, हिरण्याकश्यपु राक्षस जो सारे ब्राह्मणों को और यज्ञशालाओं को तोड़वाता था, वो भी गर्भपात नहीं कराता था। आज का आदमी राक्षसों से, दैत्यों से भी नीचे जा रहा है, कितनी शर्म की बात है। संयम सीखो, तेजस्वी संतान को जन्म दो, और भारत के संस्कृति से सजे हुए लोग तो भले 2, 4, 5 बच्चे होते, 6 होते तो मना मत करो। कोई नासा का हो रिसर्च वाला बन जाएगा, तो कोई अमेरिका से डॉलर लाना वाला हो जाएगा, तो कोई बॉर्डर पर खड़ा रहेगा, तो कोई तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बुढ़ापे की लड़की हो लकड़ी बनेगा। तुम एक, हम 2, हमारे 2 बच्ची तो ससुराल गई और बेटा घर जमाई हो गया, अथवा सैनिक बन गया, अथवा विदेश चले गए, तो आप झांकते ताकते रहोगे, मेरा कोई नहीं है।
बुद्ध मत बनना। हाँ, ईसाई लोग बोलते गिफ्ट ऑफ गॉड है, होने दो बच्चे, अपना फिर मेजोरिटी होगी, अपने एमएलए एमपी बनेंगे, अपने नगर पौर होंगे, महापौर, अपने महापौर बनेंगे। वो बोलते हमारे बनेंगे और तुम फिर उनके अधीन बन जाओगे। अक्ल से काम लिया करो, वक्त आए और चेतो। बुरा वक्त आए उसके पहले समझ गए ना, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी में काय को कहूंगा। आप जानते हैं ये तो गाने की बात है, मैं काय को बुरा शब्द कहूं। माइयों के हाथ में कितनी ताकत छुपी। माइया भोग की मशीन नहीं है, अथवा हाउस वाइफ होने वाली, अथवा आलू काटने और सब्जी बनाने वाली एक रेस्टोरेंट नहीं है। उसके द्वारा तो होनहार संतति देश के लिए कुछ का कुछ ला सकती। हालांकि मेरी माँ भी घर में ही रहती थी और कईयों की माताएं घर में रहती है। सर्विस करना अथवा बाहर बाजारू काम करना, इससे कोई बड़प्पन नहीं होता है, छोटापन नहीं होता। लेकिन माइयों में अद्भुत शक्ति। ज्यादातर बालक माइयों के संस्कारों से ही बाल्यकाल अपना सीखते और फर्स्ट इंप्रेशन तो माँ से ही मिलती। ध्यान से सुनना, समय तो हो गया है, लेकिन मुझे आपके जीवन में चमक देखनी, इसलिए सूर्य की चमक में तुमको तपा रहा हूं, तपस्या करवा रहा हूं। और तुम तपस्या करने से इनकार करो, ऐसे कमजोर भी नहीं हो, थोड़ा और तपस्या कर लो। ये सत्संग से जितना सीखने को मिलता है उतना कितना भी शास्त्र या दूसरे साहित्य से उतना नहीं मिलता जितना सत्संग से सार मिलता। दिन भर गाय भटकती है, हरा चारा ये वो सूखा रूखा खाती, वो दूध बनाती है, और बछड़े को तो सकुर 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 तैयार माल मिलता है। ऐसे जन्म जन्मांतर के साधक की, संत की साधना, शास्त्र और श्रोताओं को तो सकुर सकुर भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप कानों के द्वारा भगवत कथा का, भगवत ज्ञान का, भगवत माधुर्य का अमृत चला जाता है।